हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं और जैसे हमारा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। एक पार्ट इसका और आएगा बच्चों जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। आज मैं आपको फॉर्मुलाज बताऊंगा कि किन फॉर्मुलाज पर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अगर आप ये फॉर्मुला तैयार कर लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल्स में बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यार तभी समझ में आएगा जब आपको फॉर्मुला तैयार है। ठीक है, तो देखो यहां से जितनी फॉर्मुला बनेंगे वो मैंने यहां पर लिख दिए बच्चों। पहले हमारा गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। तो प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, प्रकाश मतलब उत्तल गोलीय पृष्ठ पर और अवतल गोलीय पृष्ठ पर एक ही सूत्र होता है बच्चों। इसको आपको याद रखना है, n/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r। तो बच्चों यहाँ पर n क्या है आपका? n है बच्चों यहाँ पर अपवर्तनांक, n क्या हमारे यहाँ पर अपवर्तनांक, और r है बच्चों यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। r क्या है हमारे यहाँ पर? वक्रता त्रिज्या। फिर है दूसरा बच्चों लेंस मेकर का सूत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस पर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा मैं कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों यहां से न्यूमेरिकल्स यार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। एफ बच्चों यहां पर क्या है? फोकस दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी। एन आपको पता अपवर्तनांक है। R1 प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, R2 द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना आप सभी को। तीसरा बच्चों लेंस का सूत्र, तो 1/f बराबर 1/v - 1/u। आप सभी जानते हो यार v और u क्या है बच्चों? v है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की जो दूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं कोई उत्तल लेंस है हमारा ये, अब उत्तल लेंस में ये होता है बच्चों हमारा बीच में प्रकाशीय केंद्र, ये क्या है c। अब देखो कहीं ना कहीं कोई वस्तु रखी होगी, तो वस्तु से प्रकाशीय केंद्र तक की जो दूरी है उसको तो u से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं पर ही बन सकता है, XYZ यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब तक की जो दूरी है बच्चों उसको v से लिया जाता है। ठीक है, और रेखीय आवर्धन के लिए आपको सूत्र याद रखना है, m बराबर यहाँ पर v/u होता है, लेकिन दर्पणों में माइनस आ जाता है, इतना सा चेंज आपको याद रखना है। और m बराबर एक और सूत्र होगा, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। ये दोनों ही सूत्र हमारे रेखीय आवर्धन के लिए हैं, और तो इन पर न्यूमेरिकल्स होंगे तो उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर लेंस हमारे बच्चों संपर्क में रखे हुए हैं तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है उसके लिए हम ये सूत्र लगाते हैं, 1/f बराबर 1/f1 + 1/2। यहाँ पर दोनों लेंस जो हमने रखे हैं संपर्क में वो दोनों उत्तल लेंस हैं। अगर एक उत्तल हो दूसरा उत्तल हो तो वो भी कंडीशंस पूछी जाती हैं, क्योंकि उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी बच्चों पॉजिटिव होगी, और अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी हमारी नेगेटिव होगी। तो इस आधार पर हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं। अगला है P बराबर 1/f, लेकिन f आपका मीटर में होना चाहिए, इस चीज को आप सभी याद रखना। तो यहाँ पर जो P है बच्चों ये है लेंस की क्षमता। P क्या हमारी? लेंस की क्षमता है। उसका अगला है बच्चों लेंस की क्षमता। देखो दो क्षमताएं दे रखी हैं तो P आपसे पूछ सकता है, तो इस पर भी न्यूमेरिकल्स यार बहुत ज्यादा है, P बराबर P1 + P2। तो ये कुछ फॉर्मुलाज हैं बच्चों जो आप सभी को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके आधार पर ही आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर सकते हो। तो फॉर्मुला आज ही तैयार कर लेना, तभी मैं थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो यहाँ तक 3 वीडियोज यार यहाँ से बनेंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से इस पार्ट की मैं 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, एक आज की और 2 आपको दोबारा से मतलब कल और परसों में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की। कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मुला तैयार कर लेना, क्योंकि इन्हीं फॉर्मुलाज के ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो फॉर्मुला अगर आपको तैयार है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फॉर्मुला याद नहीं है और कैलकुलेशन भी नहीं आती है तो बच्चों बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और कैलकुलेशन यार मजबूत आपकी प्रैक्टिस करने से होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है। उसके कई रीजंस हैं यार। एक तो बच्चे फॉर्मुला याद नहीं करते हैं, कैलकुलेशन उनकी वीक होती है, और दूसरा उनको क्वांटिटीज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज कम होती है, जिस वजह से उनको दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का पहला न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का पहला न्यूमेरिकल इसमें कह रहा है, आपको न्यूमेरिकल में वहां पर लगा दूंगा, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से, कोई बिंदु स्रोत है वायु में रखा हुआ है, से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर, कोई गोलीय पृष्ठ है, गोलीय उत्तल ऐसा उसने कुछ नहीं कहा है, किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। एन आपको दे रखा है, जो गोलीय पृष्ठ है उसका अपवर्तनांक दे रखा आपको 1.5, और उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो आपको दे रखी है इसने 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, प्रकाश स्रोत जो रखा हुआ है वो कांच के पृष्ठ से, अब हम कांच का पृष्ठ मान के चलें, उत्तल या अवतल कुछ भी हो सकता है बच्चों, हमें नहीं पता कि उसने किस टाइप से दे रखा है, ये गोलीय उत्तल पृष्ठ है, तो यहां पर कोई बिंदु प्रकाश स्रोत बच्चों रखा हुआ है, यहां पर बिंदु प्रकाश स्रोत है। अब ये प्रकाश स्रोत इस पृष्ठ से टकराएगा बच्चों, ठीक है, और कांच के पृष्ठ से जो दूरी है वो आपको यू दे रखा बच्चों, ये -100 सेंटीमीटर आप लोग यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो बिंदु स्रोत से दूरी है ना ये वाली, ये आपको 100 सेंटीमीटर इसने दे रखी है। क्लियर सभी को? तो अब ये कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, ये हमको निकालना है। तो अभी मैंने गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बच्चों आपको लिखा था, पहला ही जो सूत्र था वही है, n/v -1/u बराबर n-1/r। ये वाला आप सूत्र लगाओगे बच्चों और हमारा ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों हो जाएगा। देखो मैं अपने तरीके से न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं बच्चों, उन्हीं पैटर्न के आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, आपको सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, इसकी भी टेंशन मत लो। लेकिन प्रैक्टिस आप सभी को करनी पड़ेगी, तभी न्यूमेरिकल्स आपकी समझ में अच्छे से आने वाले हैं। तो सारी वैल्यूज बच्चों में लगा दूंगा, n की जगह 1.5 लगाऊंगा, v मुझे निकालना है, -1/u की जगह -100 लगाऊंगा, इज इक्वल टू 1.5 -1/r की जगह मैं 20 लगा दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5/v माइनस प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1.5 में से 1 गया, कितना बचा 0.5/20, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 बढ़ जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 1.5/v प्लस 1/100 इज इक्वल टू 20 दूनी 40, तो 1/40। इसको मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा बच्चों, तो 1.5/v इज इक्वल टू 1/40, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/100। चलिए आगे करते हैं बच्चों, 1.5/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा इसका, 100 और 40 है, 100 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। तो 40 से 200 को डिवाइड करोगे 4 पंजे 20, तो 5 माइनस 100 से डिवाइड करोगे 200 को तो 2 बार, तो ये आ गया 3/200 1.5/v। क्रॉस मल्टीपल मार दो आप सभी, तो 3v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 200, या v बराबर 1.5 इंटू 200/3, पॉइंट हटाऊंगा 10 बढ़ जाएगा, 3 पंजे 15, 1 0 से 0 कैंसिल, तो 20 पंजे 100, मतलब 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और उधर बनेगा दूसरी साइड बनेगा, जो पृष्ठ है उसके दूसरी तरफ हमारा प्रतिबिंब बनने वाला है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों यही आ रहा है, ठीक है ना, कांच के पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर है सभी को? तो ये पहला न्यूमेरिकल है बच्चों जो कि गोलीय पृष्ठ से रिलेटेड था, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों सारे कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहले हम थोड़े इजी न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर थोड़े से टफ करेंगे, क्योंकि पहले अगर मैं टफ करा दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त, फिर कहोगे सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, तो वो चीज मैं नहीं चाहता, ठीक है बच्चों। तो बस रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स जितने भी करा रहा हूं इनकी प्रैक्टिस आप करते चले जाओ, फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल साथ के साथ करेंगे, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स के भी मैं आपको 4 पार्ट कराने वाला हूँ, 4 पार्ट में हमारा वो चैप्टर पूरा खत्म होगा बच्चों, तो उनके मैं पार्टों के अलग अलग न्यूमेरिकल्स एक साथ कराता जाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। दिक्कत तो खैर अब भी नहीं हो रही होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए बच्चों, तो आज का हम दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, न्यूमेरिकल नंबर 2। अलग अलग टाइप के हैं ये न्यूमेरिकल्स। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब जो 2 लेंस है ना, ये पतले, ये एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। एक हमने ये बना दिया और दूसरा भी हमने ये बना दिया, 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हुए हैं और दोनों की फोकस दूरी 20 है, तो f1 बराबर f2 बराबर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। इनसे कितनी दूरी पर रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इन्होंने ये नहीं कहा यार लेंसों से, लेंस की प्रथम पृष्ठ से कहाँ से है, तो ये वस्तु मान के चलते हम लोग यहाँ पर रखी हुई है, मैं हाँ इसके पृष्ठ से मान के चल रहा हूँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है, ये वाली। उसके बाद कह रहा है उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा एक तो वो निकालना है, और उसके बाद बोला वस्तु एवं उनके, देखो समझो बच्चों, इसने बोला वस्तु और वस्तु मतलब इन लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा इनके बीच की दूरी, वस्तु यहाँ रखी हुई है, प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमसे पूछी है।
तो पहले तो बच्चों में v निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये भी तो निकालना चाहिए ना। तो आप सभी को पता है बच्चों, पहले तो हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो इज इक्वल टू f1 का मान 20 है, तो 1/20 प्लस 1/20। एलसीएम आपका 20 आ गया, 1 प्लस 1, तो 1/F इज इक्वल टू 2/20। तो कैपिटल F का मान कितना आ जाएगा 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको सूत्र लगाना है लेंस का सूत्र, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। V निकालना है तो मैं इसको इधर पक्षांतर कर दूंगा, तो 1/V इज इक्वल टू, मुझे ये निकालना है, या तो इसको इधर ले आओ, बात तो वही है, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, तो 1/F प्लस 1/U। यही तो होने वाला है मेरे दोस्त, यही तो होने वाला है यार। मैं जब इसको इधर लेके आऊंगा तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, आप सभी जानते हो। F का मान आपको कितना दे रखा 10, तो 1/10 प्लस U का मान देखिए जरा कितना है, U का मान आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो माइनस में रहेगा 20 सेंटीमीटर, मैं यही लगाऊंगा 1/-20, तो 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 20, कितना आएगा 20, तो 10 से 20 को डिवाइड करोगे 2, माइनस 20 से 20 को डिवाइड करोगे 1, तो यहाँ पर 1/V इज इक्वल टू कितना आया 1/20। तो V का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब है वो लेंस युग्म से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, यहीं से नाप सकते हो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसने बोला है कि वस्तु और जो प्रतिबिंब है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां लिखोगे वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बीच की दूरी। समझना बच्चों, देखो लेंस युग्म से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी वस्तु रखी हुई थी, और जो प्रतिबिंब है वो भी लेंस युग्म से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो वस्तु और प्रतिबिंब के अगर हम बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें u और v को आपस में जोड़ना पड़ेगा, u प्लस v। तो u हमारा 20 है और v भी हमारा 20 है, तो टोटल आंसर 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है बच्चों वो 40 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। मैंने आपको बता दी किस टाइप से उसने पूछा था सवाल में, वस्तु और प्रतिबिंब, उसने प्रतिबिंब की स्थिति नहीं पूछी बल्कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है। तो वस्तु और प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी है बच्चों वो 40 सेंटीमीटर होगी, और मैंने आपको बता दिया किस टाइप से हम इसको इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लो जल्दी से। ये भी हमारा सवाल खत्म हो चुका है और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं बच्चों, और ये सवाल भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ऐसे ही सवालों को समझते रहिए, ऐसे ही सवालों को करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है न्यूमेरिकल्स को करने में। देखो न्यूमेरिकल्स टफ नहीं होते बच्चों, फिर मैं आप सभी से कहूँगा न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूँ, इसकी टेंशन मत लेना। बस आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो जिस तरीके से बनाए हुए हो। और या लाइव क्लासेज या स्मार्ट क्लासेस तो इस साल आपको नहीं मिल पाएंगे, बट जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उनको हम स्मार्ट और लाइव क्लासेज ही देने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो बच्चों ये सवाल हमारे कुछ कंप्लीट हो गए। 2 सवाल तो मैंने आज तक आपको करा दिए हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के। ठीक है, कल और ज़्यादा डिफरेंट टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए बच्चों, तो तीसरा इसी टाइप का न्यूमेरिकल है जो मैंने अभी कराया था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहा है एक उत्तल तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है f1 बराबर, ये तो पॉजिटिव होगी, प्लस 10 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस की फोकस दूरी है f2 बराबर माइनस 50 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंस जो हैं संपर्क में रखे हैं, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, इसके संपर्क में इसको रखने वाला हूँ, जिस टाइप से इसको बना लेंगे हम लोग, दोनों संपर्क में रखे हुए हैं ये। ठीक है, इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो युग्म बनेगा ना, इससे मैं यहाँ से मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी कोई वस्तु रखी हुई है। अब इसने युग्म से बोला, अगर बोलता कि पहली लेंस है द्वितीय लेंस ऐसा कुछ बोलता तो हम लोग कंफर्म कर लेते कहाँ पर वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो बच्चों आपको यू कितना दे रखा है -25 सेंटीमीटर, तो v हमको इस कंडीशन में निकालना है। सूत्र बच्चों हम पहले क्या करेंगे पता है, जानते हो, अभी जो हमने किया था संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो आपको देखो f1 पॉजिटिव दे रखा है तो 1/10
प्लस F2 हमारा नेगेटिव तो -50, तो 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/50। एलसीएम कितना आ जाएगा 50। 10 से 50 को डिवाइड करोगे 5 बार तो 5 माइनस 50 से करोगे तो 1। तो बच्चों ये आया 1/f बराबर 5 में से किया तो 4/50। तो कैपिटल एफ बराबर कितना है बच्चा लोग, कैपिटल एफ बराबर है 50/4। काट लीजिए 25 बार 2 बार, 2 से काटोगे तो 12.5 टाइम्स। तो हमारी कैपिटल एफ का मान कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यू आपको कितना दे रखा है इसने, यू हमको दे रखा -25 सेंटीमीटर। तो अब हम वही सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर लेंस का सूत्र जो होता है 1/v माइनस 1/u। निकालना है बच्चों हमको क्या, v का मान। तो मैं इस u को इधर पक्षांतर करूंगा, तो जब ये इस इधर से इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सारी चीजें लगा दो जो आपको दे रखी हैं। f का मान 12.5 तो 1/12.5 प्लस 1/ माइनस में लगाओगे इसको, ठीक है, -25। तो 1/12.5 माइनस 1/25। एलसीएम आपका 25 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम्स माइनस 1 टाइम, तो ये आ गया हमारा बच्चों 1/25 1/v। तो v का मान कितना आ जाएगा हमारा, v बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब सवाल में था कुछ, सवाल उसकी टाइप का, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। अब ये मत सोचना सर इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा है। कैलकुलेशन थोड़ी सी मानूंगा कि है, और वो इतनी टफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। गुणा भाग जोड़ घटाव यार इसके सिवा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको भी दिखाई दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरा न्यूमेरिकल भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी अच्छे से आ गया हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। चलिए इसको मिटा दें, अब 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स बोर्ड में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा टफ बन जाते हैं, टफ बनेंगे वो भी कराएंगे। पहले हम थोड़े से इजी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी और टफ कराने वाला हूँ, जो कि सारे के सारे यहाँ तक लेंस मेकर के सूत्र पर ही कराऊँ, क्योंकि वहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा जरूरी है क्लियर करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आती है। चलिए अगला न्यूमेरिकल है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है पहले वो समझ लीजिए। इसमें कह रहा है बच्चों एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता आपको दे रखी है। न्यूमेरिकल नंबर 4, एक उत्तल लेंस की क्षमता है तो P1 आपको दे रखा है बच्चों इसने 10 डायोप्टर, और क्रमशः अवतल लेंस की क्षमता है तो P2 ये माइनस होगा -2 डायोप्टर। और संपर्क में दोनों लेंस रखे हुए हैं, उत्तल और अवतल लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। तो ये उत्तल लेंस था हमारा और ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, ऐसे करके मैं बना दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए केवल। ठीक है, और दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऐसे करके आप इसको बना सकते हो बच्चों। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो ये कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति ज्ञात करनी और युग्म लेंस की जो प्रकृति है बच्चों वो क्या होगी। तो बच्चों देखो लेंस युग्म की प्रकृति भी आप निकालोगे, सारी चीज़ निकालोगे, बट कैसे वो समझ लीजिए। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इस संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे। P बराबर P1 प्लस P2। P1 आपको 10 दे रखा है और P2 आपको -2 दे रखा है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 10 - 2 इज इक्वल टू 8 डायोप्टर। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जो लेंस युग्म की क्षमता है वो पॉजिटिव है, तो लेंस युग्म की प्रकृति कैसी होगी, उत्तल। लेंस युग्म की प्रकृति उत्तल लेंस, उत्तल होगी। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगी, उत्तल लेंस होगी। पहली चीज तुमने क्लियर कर। यहां से बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे पता है, यहां से हम पहले f निकालेंगे। तो f बराबर आप सभी को पता है 1/p होता है, तो f इज इक्वल टू 1/p की जगह में कितना लगाऊं 8। ये जो निकल के आएगा बच्चों मीटर में आएगा, और अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 का मल्टीपल कर दो, तो 100/8। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 50, 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा 12.5 टाइम्स। तो जो फोकस दूरी है हमारी बच्चों वो 12.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। एक चीज हमने यहां पर खत्म कर दी। अब हम सभी को पता है लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। निकालना क्या बच्चों, हमको v का मान निकालना है। तो मैं इस u को इधर पक्षांतर करूंगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। समझ में आया ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बस थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अब आप सारी चीजें लगा दो बच्चों जो भी आपको दे रखे हैं। 12.5 आपको f दे रखा था,
प्लस u का मान आपको देखिए जरा कितना है, -25 है, तो यार u है तो -25 ही रहेगा ना, माइनस, तो 1/12.5 माइनस 1/25, एलसीएम आपका 25 आ जाएगा। इसे इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम्स तो 2 माइनस 25 से 25 करोगे तो 1 टाइम। इतना तो जानते हो ना, अगर इतना भी ना आता हो ना तो वो भी बता देना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। उसका रीजन बच्चों सबसे बड़ा है कि 20 से 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है, आपका फॉर्मूला सही है, तो न्यूमेरिकल्स पर एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। इसी वजह से मैं आप सभी को भी सजेस्ट करूंगा कि न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये छोटा मोटा पोर्शन नहीं यार, 20 से 25 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कवर करता है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। 70 में से इतने नंबर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। इतनी नंबर के अलावा डेरिवेशंस होते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो थोड़ी सी मेहनत तो यार करनी पड़ेगी, आपको भी पता है, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं होने वाला। 2 में से गया तो 1 बचा, 1/25, तो ये हमारा 1/v आया, तो v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब है लेंस युग्म के दूसरी ओर बनेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर है सभी को, समझ में आया ना? समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, लाइक और शेयर कर दिया करो हमारे मोटिवेशन के लिए, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हो गया सभी का सवाल खत्म। चलो एक और सवाल करते हैं, उसके बाद हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल और डिस्कस करेंगे, 5 सवाल मैंने आपको करा दिए। देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से फायदा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चे आप सभी वीडियोस को पूरा नहीं देखते हो। बहुत सारे बच्चे वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं। नुकसान क्या हो रहा है आपको देखने में पूरी वीडियो, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा भाई, और यहाँ पर सीख जाओगे तो आपके लिए फायदा ही होगा। बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, तो वीडियोस को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बीच में मतलब शुरुआत में आते हैं, फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं। मतलब 20 से 25 मिनट भी आपके पास नहीं है क्या वीडियो को देखने के लिए? भाई कैरियर और फ्यूचर वाली बात है, सवालों को देखो, सवालों को समझो, न्यूमेरिकल्स को करो, न्यूमेरिकल्स को समझो, क्योंकि बिना इनके कुछ नहीं होने वाला बोर्ड एग्जाम्स में। फिर ऊपर नीचे देखोगे और कुछ नहीं होगा। 5वां न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, एफ बराबर कितना दे रखा आपको, 10 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो उत्तल लेंस है, ये मैं उत्तल लेंस बना दूं बच्चों, ये उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस से इसका जो प्रकाशीय केंद्र है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है। ये कोई 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मान लो। तो आगे कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई व प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई और प्रकृति हमको बतानी है बच्चों, तो देखो करोगे कैसे इसको। एफ आपको दे रखा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यू भी दे रखा है -20 सेंटीमीटर। मैं इससे पहले क्या निकालूंगा, पहले मैं इससे निकालूंगा बच्चों v, क्या निकालूंगा, v, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सूत्र मुझे पता है, आपको ही पता है, मैं जानता हूं। इसको इधर पक्षांतर कर दूंगा तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। सारी चीजें लगा दो जो भी आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो f आपको दे रखा 10 प्लस -20 हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम कितना आया यहाँ पर 20, 10 से डिवाइड करोगे 2 बार हो जाएगा, -1, तो कितना आया बच्चों ये 1/20। तो 1/v, तो v का मान कितना दिखाई दे रहा है आप सभी को, 20 सेंटीमीटर। अब देखो आप सभी को मैंने सूत्र बताया था, आपको भी पता होगा कि m के 2 सूत्र होते हैं, एक तो I/O प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, और एक मैंने बताया था m बराबर v/u। दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दो, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सूत्र, I/O बराबर v/u। यही तो होने वाला दोस्तों, इसमें तो दिक्कत नहीं है। I का मान निकालना है आपको, तो I बराबर v/u गुणा o। सारी चीजें लगा दो जो भी आपको दे रखी हैं। अब I बराबर v का मान देखिए जरा कितना है, अभी मैंने निकाला था यार, किधर गया ये रहा 20। u का मान देखिए जरा कितना है, u ये रहा -20। एंड o का मान कितना दे रखा बच्चों, 4। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर -4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा लिख लेना, लिखना चाहते तो। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, और लंबाई कितनी होगी प्रतिबिंब की, वो 4 सेंटीमीटर होगी, आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बच्चों 5वां न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा सवाल था, पूछा जा सकता बोर्ड एग्जाम में,
तो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी प्रिज्म बाद में कराऊंगा, जितने भी लेंस मेकर के सूत्र पर न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो हमारे मोटिवेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।